कई लोगों के संवाद हैं, सभी के प्रश्नों का इसमें उत्तर दिया गया है। ये जो ग्रंथ है वशिष्ठ रामायण, मूल एक ही इसका प्रश्न है, मात्र एक प्रश्न है कि मोक्ष क्या है, हम मोक्ष कैसे पाएं, उस पर जो है ये पूरा ग्रंथ लिखा गया है। और कहें तो हमने इस ग्रंथ का अध्ययन किया, बहुत चिंतन किया, बहुत ही ऋषि मुनियों से भी सुना, जाना, समझा, तो ऐसा महसूस हुआ कि भगवान के स्वभाव का वर्णन केवल भगवान ही कर सकते हैं। अपने स्वभाव का वर्णन, अपने रूप का वर्णन, अपने ज्ञान का वर्णन, अपने मनोभाव का वर्णन। इसके अलावा अगर कोई सोचो कि ऋषि, कोई मुनि, कोई सामान्य व्यक्ति या कोई ग्रंथ उनके स्वभाव का वर्णन कर ले तो कोई नहीं कर सकता। तो ये बड़ा ही गूढ़ विषय है, बड़ा ही गूढ़ रहस्यमय इसमें वर्णन किया गया। इसकी हर लाइन में जो है एक नया रहस्य मिलता है और हमारे आपके सबके जीवन की घटना को ये दिखा रहा है। साक्षात मतलब कि हमारे शरीर के सारे रहस्यों की परतें खोल रहा है और हमारी और आपकी सोच के विचारों की परतें खोलता है। इसके द्वारा जो है हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं कि हर जीव का परम सुख, शाश्वत सुख, मोक्ष, मोह से निवृत्ति इस ग्रंथ के द्वारा हम पा सकते हैं। अगर साधक जो है निश्चय बुद्धि से कर ले कि हमें जो है अब हमें मोक्ष ही चाहिए या अब हमें केवल परमात्मा ही चाहिए, परमात्मा के सिवा इतर कुछ नहीं चाहिए, तो निश्चय ही यह ग्रंथ जो है उसके आचरण में आ जाएगा। और इस ग्रंथ को सुनने वाला, पढ़ने वाला, चिंतन करने वाला, मनन करने वाला साधक भी परम भाग्यशाली होता है, क्योंकि कहते हैं कि बूंद बूंद से समुद्र भरता है। तो उसने जो है पहले इतनी साधना कर रखी है कि इस कारण जो है उसको इस ग्रंथ को पढ़ने, सुनने, चिंतन करने का, आचरण करने का मौका मिलता है, ये अवसर मिलता है। अगर कोई जीव है वो निरंतर जो है समय के थपेड़ों खा रहा है, बराबर जो है वो दुखी रहता है, उसको जो है संसार ने धिक्कार रखा है, उसको वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उसको लगता है कि कहीं कोई मेरा अगर अपना नहीं है या कौन अपना है, कहाँ पर मूल जड़ में शांति है, बल्कि असली हम पहचाने किसको, कि किसके पास जाएं कि हम अपनी पूर्ण शांति पा सकें। क्योंकि हर जीव जो है सुबह से लेकर शाम तक चक्कर काट रहा है, पूरे जीवन भर वो भटकता ही रहता है केवल एक सुख की खोज के लिए और एक स्थायी आश्रय के लिए। वो उस आश्रय के तहत ही सारे संबंध बनाता है, यानी विवाह भी करता है तो इस आश्रय के तहत करता है विवाह कि हमें आसरा मिल जाएगा, हमें शांति मिल जाएगी, मेरी जो है सभी मनोअभिलाषित जितनी भी मनोकामनाएं हैं सब पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन उसमें भी जो है वो पूर्ण रूप से 100% शांति नहीं पा पाता, उसमें भी कहीं ना कहीं उसको कमी नजर आती है। तो अगर जीव अपने मन में ये भाव रखे, निरंतर चिंतन करे, निरंतर जो है भाव रखे कि हे परमात्मा, जीवन 60 वर्ष का है किसी का 70 वर्ष का, किसी का 50 वर्ष का, किसी का 80 वर्ष का। अब 80 वर्ष के ऊपर लोग नहीं पहुंच रहे हैं, तो उनके पास उनकी अगर सारी इच्छाएं तृप्त हो गई हैं, जैसे कि उनकी भौतिक इच्छाएं पूरी हो गई हैं, यानी कि उनको एक प्रतिष्ठित परिवार भी मिल चुका है, प्रतिष्ठित आजीविका का साधन भी मिल चुका है, उनकी योग्यता पढ़ाई लिखाई भी पूर्ण हो चुकी है, परिवार भी उनका पूरा बन चुका है, उसके पश्चात भी समय बचता है। और अगर वो साधक रहे हैं, भगवान के प्रेमी रहे हैं और उनको लगता है कि हमें अपना खाली समय ऐसा सही सदुपयोग कहीं करना है कि वो समय मेरा इतने अच्छे से सदुपयोग हो जाए कि जिससे कि इस समय की हमें जो है काल का प्रभाव भी ना पड़े, यानी कि समय की हमें गंभीरता भी ना महसूस हो। समय के कारण जो है ये अवसाद भी आ जाता है, जब खालीपन आता है इंसान में, जब भी खालीपन होगा बस तभी अवसाद होगा, तभी दुख होगा। अगर इंसान कहीं निरंतर किसी कार्य में लगा हुआ है तो उसके पास कुछ और सोचने के लिए वक्त ही नहीं है, तो उसके पास ना दुख भटकता है, ना अवसाद आता है, ना तनाव आता है, ना डिप्रेशन आता है। तो जो निरंतर जो है किसी निरंतर खोज, किसी रहस्य के में पड़ गया है, या किसी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बन गया है, डॉक्टर बन गया, कोई निरंतर खोज कर रहा है, तो उसकी तो निरंतर जिज्ञासाएं बढ़ती जा रही हैं कि मुझे अब कुछ आगे देखना है, आगे देखना है, आगे बढ़ना है, अब क्या होता है, अब क्या होता है, कितने मिस्ट्री हैं, कितने रहस्य हैं, तो निरंतर। तो यह जो है साधकों के लिए ही ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ का अध्ययन, श्रवण, मनन, निध्यासन, धारणा, आचरण में उतारना
सब साधकों के लिए है। तो जो वाकई साधक हैं वो ही लोग इसको जो है सुनना पसंद करते हैं। इसमें हमारे उपनिषदों में और इस ग्रंथ में भी कहा गया है कि आपकी साधना का पहला चरण, सबसे पहला चरण जो है आपकी वाणी है और श्रवण है। श्रवण सबसे पहला साधन, श्रवण, मनन, निध्यासन, धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि आती है आखिरी में। तो इस साधना के, इसकी जो साधना है, योग वासिष्ठ की जो साधना है, ये भी एक साधना है, बहुत बड़ी साधना है कि इसका आदमी चिंतन करे, इसको पढ़े, इसको समझे, इसमें जो है रहस्यों में वो डूबे। तो इसका जो चिंतन कर रहा है, तो इसमें कहा गया है कि सबसे पहली साधना इसमें वाणी पे है। इसमें आप बहुत सारे रहस्य खुलेंगे और हम कई रहस्यों को जो है दर बदर आपके सामने खोलते जाएंगे, बताने का पूरा प्रयास करेंगे कितनी सरलता से आप जो है इसको जान सकें। अब इसमें जो है वैराग्य प्रकरण इसका पहला चल रहा है। हमने बताया था कि इस शास्त्र का अधिकारी कौन है, कौन जो है इस शास्त्र को सुनना चाहता है। तो किसको सुनना चाहिए? राम जी के मन में बड़ा ही जो है मोह का, मोक्ष का जो है प्रश्न उत्पन्न हो गया कि अब मैं कुछ करना नहीं चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। वो ऐसे अनमने से बैठ गए। तभी राम जी की 16 वर्ष की अवस्था थी। तो वो 16 वर्ष की अवस्था के पश्चात उनके मन में अचानक ऐसे ही जो है विचार उत्पन्न हुआ। अपनी पढ़ाई शिक्षा पूरी करके अपने घर में आए। उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मैं जो हूँ सारे तीर्थों का भ्रमण करना चाहता हूँ, मैं तीर्थाटन पे जाना चाहता हूँ। तो दशरथ जी ने कहा कि ठीक है, आप जो है जाना चाहते हैं। तो उन्होंने इस विषय पे वशिष्ठ जी से चर्चा की कि राम जो है सभी तीर्थाटन करना चाहते हैं, सभी तीर्थ नदियों का, समुद्रों का और मंदिरों का दर्शन करना चाहते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, राम जो है ब्रह्म के समान है, उनको ब्रह्म ज्ञान है, तो जाना चाहिए। उन्होंने आज्ञा दे दी। उस अनुकूल जो है उनको वस्त्र आदि उनको सुसज्जित कर दिया, उनकी आर्घ्य पूजा आदि कर दी और उसके पश्चात जो है राम भगवान अपना तीर्थाटन पे निकल जाते हैं। तो उन्हें भारतवर्ष के और पूरी पृथ्वी में जितने भी तीर्थ थे, सभी समुद्रों के, सभी नदियों के, सभी मंदिरों के, उन्होंने सब जगह के दर्शन पूजन किए। हर जगह उन्होंने दर्शन पूजन किए। उसके पश्चात 1 वर्ष के पश्चात जब वो वापस घर लौट करके आते हैं तो उस समय उनको जो है बड़ा ही वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। देखिए तीर्थों का फल ये है, हमारी साधना का फल ये है कि आपने साधना किसी भी शब्द से शुरू करी हो, अक्षर से शुरू करी हो, जप से शुरू करी हो, माला फूल फल पूजा चढ़ा कर शुरू करी हो, सुंदरकांड पढ़ करके शुरू करी हो, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा पढ़ करके शुरू करी हो, या सबको जो है भगवान का स्वरूप मान के शुरू करी, साधना कभी भी निष्फल नहीं होती है। भगवान कहते हैं ना मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरे जो है मेरे भक्त का कभी जो है विनाश नहीं होता है। तो इस प्रकार वो जब उनकी साधना के पश्चात उनके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है कि अब जो है हम वैराग्य लेना चाहते हैं, मुझे जो है ये संसार रास नहीं आ रहा है और ना ये मुझे भोज्य पदार्थ रास आ रहे हैं। जो भी भोजन मेरे सामने आता है खाने का मन नहीं करता है, ये स्त्रियाँ, ये सिंहासन, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। तो इस तरह से जब उन्होंने जो है दशरथ जी ने उनका विचार वैराग्य देखा है तो सभी जो है बड़े क्रस हो गए, दुखी हो गए कि हाय मेरे पुत्र को ये क्या हो गया। तभी उसी समय की बात है कि विश्वामित्र जी जो है दशरथ के महल में आते हैं और उनसे कहते हैं कि सभी शत्रु और जो है राक्षस आदि मुझे बड़ा परेशान कर रहे हैं, मैं यज्ञ कर रहा हूँ और यज्ञ में जो है मुझे क्षत्रिय धर्म नहीं निभा सकता हूँ, क्योंकि मैं इसमें ब्राह्मण के धर्म के रूप में यज्ञ कर रहा हूँ, क्योंकि ब्राह्मण ही यज्ञ कर सकते हैं। तो मुझे आप जो है अपने पुत्र राम जी को दे दीजिए और मैं राम के साथ जो है यज्ञ करूँगा। तो उन्होंने कहा दशरथ जी ने कि मेरा तो पुत्र अभी बड़ा ही 16 वर्ष का, बड़ा ही छोटा है, सुकोमल है, वो तो भी शत्रुओं को उसने देखा नहीं, जाना नहीं, मैं कैसे दे दूं। कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं ही जो उन शत्रुओं का और राक्षसों का वध करूँगा। लेकिन विश्वामित्र जी जो है भगवान राम को जानते थे। उन्होंने कहा था कि आप अपने पुत्र को नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपका पुत्र जो है स्वयं ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, तो मैं उस जो है ब्रह्म को ही लेकर के जाऊंगा।
अब जो है दशरथ जी बड़े शोक में पड़ जाते हैं। उन्होंने जी वशिष्ठ जी को बुलाया है। वशिष्ठ जी ने आकर के फिर दशरथ जी को समझाया है और कहा है कि आप जो है आपके पुत्र ब्रह्म स्वरूप हैं और आप उनकी चिंता ना करिए, क्योंकि वो पूरे संसार की वो स्वयं चिंता करते हैं। अतः मैं जो हूँ आज्ञा दे रहा हूँ कि आप उनको जाने दीजिए। अब इस तरह से जब उन्होंने कहा है, लेकिन तभी दशरथ जी कहते हैं कि इस समय राम की स्थिति तो बड़ी ही विचित्र हो गई है, क्योंकि राम जो है अपने आप में ही नहीं स्थित है, पता नहीं कहाँ खो गए हैं, कहाँ चले गए हैं, उनका तो समझ ही नहीं आती। वो अनमने से, मूढ़ भाव से, विक्षिप्त भाव से बिल्कुल जो है समाधि लगाए बैठे रहते हैं। कोई कर्म नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, खाने में उनकी रुचि नहीं रह गई है, घूमने में उनकी रुचि नहीं रह गई है। बताओ मैं कैसे भेज दूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जब वशिष्ठ जी ने उनकी ये स्थिति सुनी है दशरथ जी से, तब उन्होंने कहा है कि आप नहीं समझ सकते इस बात को, ये बड़ी ही अच्छी बात है। कहते ठीक है, चलिए आप राम जी को यहाँ पर बुलवाइए। तब जो है दशरथ जी ने राम जी को बुलवाया है। जब राम जी सभा में आते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, उसके पश्चात जो है दशरथ जी, विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी ने उनसे प्रश्न किया है राम भगवान से कि आपको क्या हो गया है, आप जो है ऐसे अनमने से क्यों बैठे रहते हैं, आपको कौन सा दुख है, कौन सी तकलीफ है, और आपके अंदर ये वैराग्य क्यों उत्पन्न हो रहा है। तब जो है भगवान ने जो है अपने वैराग्य का कारण बताया है। भगवान कहते हैं, देखिए इस ग्रंथ के रचयिता जो है वशिष्ठ जी हैं, ठीक। उन्होंने वशिष्ठ जी ने भगवान राम के स्वभाव का निरूपण किया है, बताया है। लेकिन वाकई इस ग्रंथ की शुरुआत, जो ओरिजिनल शुरुआत है, प्रश्न की शुरुआत है, वैराग्य की शुरुआत है, मोक्ष की जो शुरुआत है, प्रस्तावना है, तो वो भगवान के मुख से ही